अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो सेल्स के हवाले से कि कुछ सेलर्स को बहुत ज़्यादा सेल आ रही होती है लेकिन फिर भी उनकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। तो इनके पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या होता है, वो कौन सी वजूहात होती है कि उनकी सेल आने के बावजूद भी उसकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। ये तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ वो रीज़न शेयर करता हूँ जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। नंबर वन रीज़न जो होता है, जब वो लोग प्रोडक्ट जो भी फ्रेश सेलर होता है वो जब प्रोडक्ट लॉन्च कर लेता है वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मुझे आए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू में जनरेट करूँ, लेकिन असल मकसद तो आपकी सेल का नहीं होता है ना, आपने प्रॉफिट के साथ सेल को जनरेट करना होता है। नंबर वन जो रीज़न है, ये लोग एड कॉस्ट की परवाह नहीं करते। अगर एक प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन एक सेलर का 40% है ना, तो उनकी जो एड कॉस्ट होती है शुरुआत में हर प्रोडक्ट में, अगर आप प्राइवेट लेवल का बिज़नेस करते हो, कभी वो 100% तक होती है, कभी 120% तक उनका जो एड कॉस्ट होती है PPC का एक कॉस्ट होता है। लेकिन वो टाइम के साथ साथ ये एक कॉस्ट जो होता है नीचे आता है, लेकिन शुरुआत में ये बहुत हाई होता है। तो लोग ये नहीं देखते कि बस ये लोग डैशबोर्ड को देखते कि मुझे ज़्यादा सेल आ रही है, लेकिन टाइम के साथ वो फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का किस तरह होता है, जब आप लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हो, जिस तरह मैंने पहले पॉइंट में बताया कि आप लोग एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर लेते हो, तो आपकी जो रैंकिंग होती है, आपकी तो स्पेंडिंग होती है लेकिन आपकी जो रैंकिंग होती है वो इम्प्रूव होती है आपके वक्त के साथ साथ, तो जिससे आपका BSR अच्छा हो जाता है। लेकिन जब इन्वेंट्री आपकी प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, ऐसे एकदम से आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई, तो आपने जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की होती है, आपने जितना भी BSR के ऊपर वर्किंग की होता है, वो ख़राब हो जाता है, तो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। दरअसल ये चीज़ है। इसके बाद जो तीसरा बड़ा रीज़न है वो अदर कॉस्ट्स के हवाले से, मतलब अगर एक प्रोडक्ट आपको शुरुआत में $4 में मिल रही है और उसकी सेलिंग प्राइस $20 है, तो वो तो जब आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो नहीं इंक्लूड है ना, इसमें आपने शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करना है, इसमें आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है, इसके अलावा आपने इस प्रोडक्ट में गिवअवेज भी आपने इंक्लूड करने होते हैं। इसके बाद फिर आपने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है कि मेरे प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट अभी बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। नंबर वन चीज़ जो है वो आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपने एड कॉस्ट को देखना होता है कि मेरा कॉस्ट कितना जा रहा है। अगर मेरे प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा है तो मैं लॉस में हूँ, अगर मेरे प्रॉफिट मार्जिन से कम है तो मैं प्रॉफिट में हूँ। इसके बाद जो तीसरा बड़ा रीज़न है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होता है कि आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि मैं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाऊँ, मेरी जो स्टोर प्रोडक्ट होती है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, मेरी जो रैंकिंग होती है वो ख़राब ना हो जाए। ये 3 पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये 3 मेन पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह प्रोडक्ट फ्लॉप नहीं होगी। वस्सलाम।